हे प्रिय पुत्र, आज जो शब्द तुम सुनोगे वे तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देंगे। यह कोई कथा नहीं, यह वह ज्ञान है जिसे सुनकर आत्मा जाग उठती है। सुनो, यह संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है। जो आंखें देखती हैं वह असत्य नहीं, पर पूर्ण सत्य भी नहीं। सत्य तो वह है जो आंखों के परे है, जिसे ज्ञान चक्षु ही देख सकता है। यह ज्ञान चक्षु तब खुलता है जब भीतर की शांति बाहरी हलचल से बड़ी हो जाती है। हे पुत्र, भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, भक्ति वह है जिसमें मैं का अभिमान मिट जाता है। जब तुम मेरे चरणों में इसलिए नहीं झुको कि तुम्हें वरदान मिले, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय प्रेम से भर गया है, तभी भक्ति सच्ची होती है। जो कुछ पाने के लिए पूछता है वह व्यापारी है। जो बिना मांगे समर्पित होता है वही मेरा सच्चा पुत्र है। हे पुत्र, मैं जानता हूँ तुम मुझे देखने की आकांक्षा रखते हो, पर मैं किसी रूप में बंधा नहीं। मैं हर रूप में हूँ, अग्नि में भी, जल में भी, वायु में भी और तुम्हारे अपने हृदय में भी। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख लोगे तब जानना वही मेरा स्वरूप है। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर श्वास बनकर विराजमान हूँ। पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन माया नहीं, अहंकार है। अहंकार कहता है मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं साधक हूँ। यह मैं ही ज्ञान का द्वार बंद कर देता है। जब यह मैं गिर जाता है तब तुम्हारे भीतर शिव उठ खड़ा होता है। इसलिए स्मरण रखो, जो कहे मैं कुछ नहीं हूँ, उसी में मैं सब कुछ बनकर प्रकट होता हूँ। हे पुत्र, ज्ञान चक्षु कोई रहस्यमयी तीसरी आंख नहीं जो केवल योगियों के लिए हो। यह तो दृष्टि का परिवर्तन है। जब तुम किसी में दोष नहीं, केवल ब्रह्म देखते हो, जब तुम दुख में भी अवसर देख लेते हो, जब तुम संसार को विरोध नहीं स्वीकार के भाव से देखते हो, तब जानना कि तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल गया है। पुत्र, यह संसार माया से बुना हुआ है। माया बंधन भी है और साधन भी। जिसने माया को समझ लिया वह मुक्त हो गया, जो माया से डर गया वह उलझ गया। माया का कार्य है तुम्हें दिखाना कि तुम कहाँ अटके हो। उसे दोष मत दो, वह शिक्षक है, शत्रु नहीं। हे पुत्र, तुम पूछते हो कि सुख और दुख क्यों है। सुनो, जैसे छाया बिना प्रकाश के नहीं बनती, वैसे ही सुख बिना दुख के नहीं होता। मैं ही सुख हूँ, मैं ही दुख, मैं ही सृजन हूँ, मैं ही संहार। जो दोनों को समान भाव से देखे वही योगी है, वही ज्ञानी है। हे प्रिय पुत्र, लोग कहते हैं कि संसार बुरा है, पर मैं कहता हूँ संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें हर दिशा में शांति दिखेगी। यदि भीतर कलह है तो हर घटना तुम्हें शत्रु जैसी प्रतीत होगी। इसलिए संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारा मन बदल गया तो जगत भी बदल गया। पुत्र, कर्म से भागो मत। कर्म कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन है। जब तुम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हो तो हर कर्म पूजा बन जाता है। कर्म में समर्पण ही सच्चा योग है। जो भागता है वह पुनः लौटता है, जो निभाता है वह पार हो जाता है। हे पुत्र, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती। मुक्ति तो तब मिलती है जब जीवन के बीच तुम निर्विकार हो जाते हो। जब भीतर शांति हो और बाहर क्रिया चलती रहे, तब तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हो। यह स्थिति ही जीवन मुक्ति है। जो जीते जी मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। हे वत्स, ध्यान का अर्थ है भीतर लौट आना। विचारों को रोकना नहीं, बस देखना। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार उठते और गिरते हैं। तुम बादलों से मत लड़ो, आकाश बनो। जो साक्षी बन जाता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। हे पुत्र, तुम प्रेम करना सीखो, पर कारण से नहीं। जो प्रेम किसी कारण से किया जाए वह सौदा है। जो बिना कारण बहता है वही दिव्यता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भेद है वहाँ भ्रम है। भक्ति, ज्ञान और प्रेम, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तभी आत्मा शिव में विलीन होती है। हे पुत्र, तुम सोचते हो मैं केवल कैलाश में रहता हूँ, पर मैं हर खंड में व्याप्त हूँ। मैं उस चिंगारी में हूँ जो अग्नि जलाती है। मैं उस नीर में हूँ जो नदी को बहाती है। मैं उस नाद में हूँ जो शून्य को गूंजता है। और मैं तुम्हारे भीतर उस मौन में हूँ जो शब्दों के बीच है। जिसने यह जाना उसने मुझको पा लिया। हे पुत्र, कभी किसी में दोष मत खोजो। हर व्यक्ति तुम्हारे कर्म का दर्पण है।
जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। जो तुम्हें प्रेम देता है वह तुम्हारे हृदय का प्रतिबिंब है। इसलिए किसी से घृणा मत करो, क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है। हे वत्स, स्मरण रखो, सत्य कभी पक्षपाती नहीं होता। सत्य न अच्छा है न बुरा, वह केवल है। जो है उसे होने दो, वही ध्यान है। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन स्वयं तुम्हारा साथी बन जाता है। हे पुत्र, हर क्रिया को पूजा बनाओ। भोजन करते समय भी कृतज्ञ रहो, वह तप है। कर्म करते समय अहंकार न हो, वह ध्यान है। बात करते समय सत्य बोलो, वह जप है। और जब मौन हो जाओ, वह शिव है। तुम जो कुछ भी करो उसमें सजगता रखो, यही ज्ञान चक्षु का उपयोग है। पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए हुआ है। जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। जागो, अपने भीतर झांको, वही मैं हूँ, शांत, अचल, अनंत। मुझे पाने के लिए यात्रा बाहर नहीं, भीतर करनी होती है। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विचारों के बीच का मौन हूँ। जब तुम मुझे खोजना बंद कर दोगे तब मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। आंखें बंद करो, भीतर देखो। जो प्रकाश झिलमिलाता है वही मैं हूँ। जो साक्षी देख रहा है वही तुम हो। और जब यह जान लोगे कि तू और मैं एक हैं, तब तुम्हारा ज्ञान चक्षु पूर्ण रूप से खुल जाएगा। AUM नमः शिवाय।